करते हैं उदाहरण नंबर 3। एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणाम लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। तो सबसे पहले हम ये वाली टेबल बना लेंगे। सपोज ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड पासा है, यानी कि एक सलेटी पासा और एक नीले रंग का पासा। क्लियर। तो जब हम उनको फेंकेंगे तो क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम वो सारी संभावनाएं लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया गया है कि सभी संभावित परिणाम हमें लिखने हैं। तो इस टेबल के माध्यम से हम वो लिख सकते हैं। अब हमें बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, ये हमें ध्यान देना है कि योग कितना होना चाहिए, 8। तो 8 कब कब बन सकता है, जब 2 के साथ 6 का पेयर बने या 6 के साथ 2 का पेयर बने। इस तरह से हम उन परिणामों को पहचान लेंगे। 3 के साथ 5 का पेयर बने या 5 के साथ 3 का, और 4 के साथ 4 का। इन कंडीशंस में जो योग होगा वो कितना होगा, वो होगा 8। ठीक है। ये हम इस पूरे चार्ट में इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि एक ये वाला है, एक ये है। इस तरह से भी हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 8 बने। तो क्वेश्चन हम कैसे लिखते हैं, आप कुल संभावित परिणाम लिख लीजिए। कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 36। और जिन परिणामों में संख्याओं का योग 8 है, यानी कि अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं, सिर्फ 5। ठीक है। जो हमने अभी यहाँ पे एनसर्कल किए हैं, जिनको हमने सर्कल में हाईलाइट किया है, तो ऐसे कितने हैं, 5। तो प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर 5/36 क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। अब देखिए, अब हम करते हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन। प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। संख्या 5। देखिए, जब हम पासा फेंकते हैं तो हमारे पास क्या क्या संख्याएं आ सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। अब संख्या 5 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी, टोटल तो हमारे पास 6 है और अनुकूल क्या है, सिर्फ एक संख्या। तो पहले का आंसर हमारा क्या आ गया, 1/6। अब देखिए सेकंड, 5 से छोटी संख्या। 5 से छोटी संख्या हमारे पास कितनी है, ये चारों। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/6। और काट के आंसर कितना, 2/3। है ना, कितने आसान क्वेश्चंस। और हर एक इसमें, मान ली सपोज आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, तो इसमें प्रायिकता का फॉर्मूला आप एक बार ज़रूर लिखेंगे। अब देखिए थर्ड, 5 से बड़ी संख्या। टोटल हमारे पास कितने हैं, 6। और 5 से बड़ी संख्या कितनी है, सिर्फ एक, जो कि है 6। तो एक संख्या अनुकूल परिणाम होगी। आंसर आया 1/6। तो है ना आसान क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 पासों की बात की जा रही, तो सबसे पहले आप चार्ट बनाएंगे, है ना, ऐसे वाला चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे संख्या लिखे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से लिख करके आप वो जो चार्ट हमें दिया है उदाहरण नंबर 4 में, उस तरह से आप चार्ट बनाएंगे पहले। उसके बाद फिर हम इन दोनों के आंसर करेंगे। जो भी हमारे अनुकूल परिणाम होंगे उन्हें आप एनसर्कल कर लेना, और फिर उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 1 और 2, ठीक है, पार्ट 1 और 2 के आंसर आपके क्या आ रहे हैं।